जय श्री कृष्णा। मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। आपको माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी की मुबारक हो। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। जय श्री कृष्णा। एकादशी का बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अजय एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी है। साल में 24 एकादशी होती है। 24 एकादशी होती है तो जैसे पुरुषोत्तम महीना आता है, महीना में 13 महीना होते हैं, उस टाइम 26 एकादशी होती है। इस एकादशी में जो भी व्रत करेगा उनका पाप कट जाएंगे जन्मों जन्मों का। जो किसी योनि में भी रहा हो, जाएंगे प्रेत योनि में हो चाहे कैसी भी हो, जिनको ये एकादशी अजय एकादशी वो करेगा उसका पाप कट जाएंगे। एकादशी की कब की 20 फरवरी 2023, 20 फरवरी 2023 की। और जी आपको व्रत रखना है मंगलवार को ही, 20 तारीख को मंगलवार को ही व्रत करना है। और पालना खोलना है कि बुधवार 21 को, बुधवार 21 को 7:13 से 9:13 तक आप पालना खोल सकते हो, व्रत खोल सकते हो। तो इस व्रत में आपको करना क्या है, गौ माताओं का चारा हरा घास देना है, चींटियों को आटा डालना है, और खूब विष्णु सहस्त्र नाम की किताब इसी दिन छपी थी। इसी दिन विष्णु सहस्त्र, जैसे गए थे श्री कृष्ण गए, श्री कृष्ण 4 पांडवों को लेके, पांडवों ने बोला श्री कृष्ण इस एकादशी का क्या महत्व है, क्या कैसे करनी है, इसका क्या खास है। तो उन्होंने विष्णु पितामह के पास ले गए। विष्णु पितामह के पास जाने के बाद बोला कि विष्णु पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को आप बताइए कि इस एकादशी का क्या महत्व है। तो उन्होंने बोला, विष्णु ने बोला कि आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम की किताब है, पुस्तक है, जो भी पाठ करना है, भगवान को भजना है, जितना भगवान को याद कर पाओ सको उतना करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। सुबह से शाम तक रात को जागरण करना है। रात को जागरण जो कर सक, कितने 3 पहर होते, 3 पहर होते। 3 पहर में 6 से 9, 9 से 12, वैसे 3 6 4 पहर होते हैं। 4 पहरों में आपको जितने पहर भी जग सकते हो, 3 जग सकते हो, 4 जग लो तो और भी अच्छी बात है। भगवान की खास वो होती है उस दिन। विष्णु सहस्त्र नाम का की पुस्तकें अगर बांट सकते हैं तो बांट दीजिए। और व्रत रखना है। सुबह मंगलवार 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से हो जाएगा। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा जल मिला के, गंगा जी नहीं है तो गंगा जल मिला के उसमें थोड़े काले तिल डाल के आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको विष्णु भगवान के पूजन करने हैं। शायद आपको संकल्प जरूर लेना है। कहीं भी हो आप, कहीं भी हो, अगर बाहर कहीं गए हो, आप घर में नहीं हो तो आप मानसिक संकल्प ले सकते हैं। मानसिक संकल्प लेना है। एक सिक्का रखना है हाथ में, और तिल, उस दिन चावल नहीं चलते, तिल रखना है, तुलसी पत्र रखना है, और सुपारी रखनी है, गंगा जल रखना है, और एक सिक्का रखना है। तो 3 बारी विष्णु 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 3 बारी, हे विष्णवे हे नमः, विष्णवे हे नमः, विष्णवे हे नमः नमः करके, हे विष्णु भगवान में आज आपका व्रत सकाम व्रत करना है या निष्काम व्रत करना है। निष्काम व्रत करना है तो
उसके लिए कुछ भी नहीं मांगना। अगर सकाम व्रत आपको करना है, सकाम व्रत के लिए आप मांग सकते हैं भगवान से कि भाई ये मेरे मनोकामना पूरी हो जाए, ये जो भी मतलब आपको। और निष्काम होता है तो फिर कोई वो नहीं है, तो आपको वो लेना है। तो संकल्प करने के बाद एक दिया जलाना है। दिया विष्णु भगवान के आगे दिया जला के पुष्पम फूलम पत्रम पुष्पम ये सब सारे भगवानों को अच्छे लगते हैं। भगवान को चाहिए कुछ नहीं चाहिए, भाव चाहिए आपका कि क्या भाव हो, किस भाव से उनको भज रहे हो। तो फिर उसके बाद आपने व्रत करना है। कुछ भी नहीं खाना, फल फ्रूट खा लो, खूब खा लो, फ्रूट खा लो, गाय के दूध से बनी हुई चीज खा सकते हैं, मूंगफली, केले, सेब, सारे जो जितने भी फल है वो फल खा सकते हैं। पर अनाज छोड़ के, अनाज नहीं खाना चाहिए एकादशी वाले दिन। और उसके बाद आपको भजन कीर्तन और क्या नाम पीले वस्त्र धारण करना है। फिर उसके बाद आप पूरा दिन भर आपको भजते रहना है, भगवान नारायण की स्तुति करनी है, भगवान नारायण की वंदन करना है हमें। तो ये एकादशी ऐसी है कि इस एकादशी व्रत में आप जो है कि आपका जन्मों जन्मांतम का पाप कट जाएगा। और किसी भी आपको तकलीफ है, दुख है, बीमारी है, कोई भी रोग है, इस एकादशी से आपका पाप कट जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस एकादशी का व्रत जरूर करना है। एकादशी का व्रत करके फिर सुबह आप ब्राह्मण को दक्षिणा देके, पालना करने से पहले उनको जो भी देना है दान दक्षिणा में, जैसे कि आपने दे दिया, कुछ भी दे दो, तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, जैसे आपकी श्रद्धा हो ऐसे आपको दान दे के फिर पालना खोलना है। पालना खोलना है। हाँ, द्वादशी वाले दिन चावल जरूर बनाना, क्योंकि ये दशमी वाले दिन ही हमने क्या करना है, दशमी वाले दिन ही त्याग कर देना है, चावल को नहीं खाना। दशमी वाले दिन पूरा 3 दिन होता है, 3 दिन तक बिल्कुल बहुत वो करना होता है, मांस मदिरा और क्या नाम क्या आपका लहसुन प्याज, ब्रह्मचारी का व्रत रखना करना है आपको। और किसी की निंदा चुगली और कोई परपंच कुछ भी नहीं करना, गुस्सा नहीं करना एकादशी में। तो दशमी से शुरू हो जाएगा, दशमी के दिन ही आप चावल को त्याग देना। चावल त्यागने के बाद किसी के घर का जल पानी खाना नहीं खाना। फिर एकादशी वाले दिन भी ऐसे नियम है, और द्वादशी वाले दिन में जरूर चावल बना के, क्योंकि चावल का भोग लगे, चावल का भोग आप चावल से ही आप पालना खोल सकते हैं। तो इसीलिए आपको एकादशी का व्रत जरूर जरूर करना। ये व्रत बहुत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को करने वाले कभी दुखी नहीं रहेगा, कभी अन्न धन से भरा रहेगा, मान सम्मान से हरा भरा रहेगा। जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका धन्यवाद।